नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हल्का सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुख करते हैं खबरों का। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इन्हीं के गठबंधन डीएमके ने सनातन धर्म पर चोट पहुंचाई है और कांग्रेस के लोगों ने चुप्पी साध रखी है। मैं अशोक गहलोत से पूछता हूं कि आप क्यों नहीं बोलते? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों नहीं बोलते कि सनातन धर्म के बारे में उनकी क्या सोच है? और सनातन धर्म का के ऊपर भी चोट पहुंचाई जा रही है। इन्हीं के गठबंधन के लोगों ने, डीएमके ने चोट पहुंचाई है और इस पर कांग्रेस चुप्पी साफ कर बैठी हुई है। मैं गहलोत साहब से कहना चाहता हूं, आप क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं सोनिया जी बोलती? क्यों नहीं राहुल जी बोलते? क्यों नहीं खड़गे बोलते कि सनातन धर्म के बारे में आपकी सोच क्या है? और बहनों भाइयों, सनातन धर्म का जहां तक सवाल है, इसको केवल पूजा पद्धति के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। सनातन धर्म यह सनातन नित्य नूतन है, चिर पुरातन है, न इसका कोई जन्म है न कोई अंत है। और यह सनातन धर्म ऐसा है जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश यदि कोई धर्म देता है तो यह सनातन धर्म ही देता है। चींटी को भी आटा खिलाकर उसके दीर्घजीवी होने की कामना यदि कोई धर्म करता है तो वह सनातन धर्म करता है। यह भी हमारे कांग्रेस के मित्रों को समझना चाहिए। इतना ही नहीं, नाग पंचमी के दिन सर्प को भी दूध पिलाकर दीर्घजीवी होने की कामना यदि कोई करता है तो सनातन धर्म ही करता है। मेरे बहनों भाइयों, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सनातन धर्म के संबंध में डीएमके के जिस नेता ने बोला है, उदयनिधि स्टालिन ने, उनके डीएमके के नेता से पूछा जाना चाहिए कि इसका स्पष्टीकरण उनके पास है कि नहीं है। उन्होंने कहा सनातन धर्म में बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। क्या सनातन धर्म जाति पात और मजहब के आधार पर यह भेदभाव पैदा करने वाला धर्म है? मेरे बहनों भाई, सनातन धर्म ऐसा है जो यह संदेश देता है वसुधैव कुटुंबकम का। सनातन धर्म यह संदेश देता है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यह संदेश देने वाला यदि कोई धर्म है तो वह सनातन धर्म है। इसलिए मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा, गठबंधन में जितने लोग शामिल हैं, INDIA गठबंधन में, सबसे मैं कहना चाहूंगा इसके लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए, नहीं तो यह देश किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगा। बहनों भाई, वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह को बहुत सारी पूजा करनी पड़ेगी, सूखा, बिजली, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, घोटाले की पूजा करनी पड़ेगी। ये सब पूजा वे करें तब कुछ बात बने। वहीं तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है, सर्वधर्म समभाव ये कांग्रेस की विचारधारा है। हर राजनीतिक दल को अपनी बात कहने की आजादी है। हम सभी के विचारों का सम्मान करते हैं। Commemorating the Bharat Jodo Yatra on this first anniversary, we are launching Bharat Jodo Yatra, 722 Bharat Jodo Yatra all over the country. In each and every district, on 7th evening 5 to 6, there will be a Padayatra led by our leaders, CWC members, PCC presidents, CLP leaders, in charges, MPs, MLAs, ex-MPs, ex-MLAs, ex-ministers like senior people. Actually, हमारा व्यू वेरी क्लियर है। सर्व धर्म भावना समभावना, सर्व धर्म समभावना इज द कांग्रेस आइडियोलॉजी। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैव देयर ओन फ्रीडम टू टेल देयर व्यूज। जगनमोहन रेड्डी, we are respecting everybody's beliefs.
वह दिल्ली में तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि जो अपने बयान पर कायम हैं वे राजनीति कर रहे हैं और अपने मानसिक खोखलेपन को दर्शा रहे हैं। ये मानसिक खोखलापन सामने दिखाई पड़ रहा है क्योंकि उनके जेहन में सनातन के प्रति नफरत भरी हुई है। मैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से पूछना चाहूंगी कि क्या वे सनातनियों से नफरत करने की मानसिकता रखते हैं या वे भी सनातन धर्म और परंपराओं को खत्म करना चाहते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सुजानगंज सीएससी जौनपुर में अवैध रूप से रह रहे 3 डॉक्टर्स आरडी यादव, डॉक्टर मनीष केसरवानी, डॉक्टर शिवम मिश्रा के ऊपर डीएम और सीएमओ जौनपुर की तरफ से कार्रवाई करते हुए आवास खाली कराया गया है। वहीं निवेदिता पांडे ने अपने अलॉट किए गए कमरे में डॉक्टर शिवम मिश्रा को रहने के लिए दिया था, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए डीएम और सीएमओ ने उनका ट्रांसफर सुजानगंज सीएससी कर दिया था। लेकिन निवेदिता पांडे अभी भी सुजानपुर सीएससी में ही कार्यरत हैं और इस प्रयास में है कि फिर से उनका ट्रांसफर सुजानगंज सीएससी पर ही हो जाए। आवास में हेरफेर का मामला एक ट्वीट के माध्यम से उजागर हुआ था और इस खबर को आर्या न्यूज ने प्रमुखता से चलाया भी था। लेकिन अब भी निवेदिता पांडे सुजानगंज सीएससी में कार्यरत हैं और ये पहली बार नहीं है जबकि कोई कर्मचारी ट्रांसफर के बाद भी सुजानगंज सीएससी पर तैनात है। पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। आपका ट्रांसफर आगे बढ़ हुआ है ना, आप फिर यहाँ कैसे अथॉरिटी बैठते हो? कैसे बैठना किसकी अथॉरिटी से? बताइए भैया, किसका अथॉरिटी बैठते हो? किसका अथॉरिटी बैठते हो? नहीं है भैया, किसका अथॉरिटी बैठते हो? बताओ क्यों बैठते हो? बताओ आड़ी। तो आप हैं, आप मेरी माँ को तूने मारा है। कौन? सुशीला पांडे डबल डोज ने आपने दिया था, डबल डोज। सुशीला पांडे बोलना मऊ 12 अगस्त की बात है, तूने डबल डोज दिया, शनिवार की बात थी। सुजानगंज जो है सीएससी है पूरी, उनके आरडी यादव जो कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर जिला बार एसोसिएशन बिजनौर द्वारा हापुड़ में अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज के विरोध में जिला जज परिसर के दोनों गेट पर ताला जड़कर अधिवक्ता हड़ताल पर बैठ गए। साथ ही अधिवक्ता जिंदाबाद और पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के स्पेशल वार्ड के पास स्थित कैंटीन के बाहर फायरिंग हुई। अस्पताल में अंधाधुंध आधा दर्जन से अधिक फायरिंग हुई, जिससे हॉस्पिटल परिसर में अफरा तफरी का माहौल मच गया। इस फायरिंग में एक महिला भी घायल हो गई है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में स्थित कैंटीन के संचालक मुसबीर ने बताया कि अदनान गोल्डन नाम का बदमाश शाम से लगातार कॉल कर 50,000 रुपये हफ्ते के तौर पर मांग रहा था। उसका कहना था कि हर महीने 50,000 का हफ्ता वसूली देना होगा, अन्यथा कैंटीन नहीं चल पाएगी। रात में जब वो उसके साथी हथियार लेकर कैंटीन पर आए तो हफ्ता मांगने लगे। पैसा देने से मना करने पर उन्होंने कैंटीन का काउंटर तोड़ दिया और कई राउंड गोलियां चलाई। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में मेडिकल के वार्ड नंबर 11 के सामने स्थित कैंटीन पर लेन देन के विवाद में हुई फायरिंग की सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने पर जांच से कैंटीन का काउंटर टूटा हुआ पाया गया। कैंटीन मालिक की तहरीर पर थाना सिविल लाइन में आरोपियों के विरुद्ध उचित धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी एवं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हेतु 2 टीमों का गठन किया गया है। उक्त विवाद में कैंटीन मालिक और आरोपी कोई भी एमयू का छात्र नहीं है। विधिक कार्रवाई। यहाँ 7-8 लोग आए थे और आकर ताबड़तोड़ गोली चलाने लगे। कौन लोग? ये तो नकाब लगे हुए थे, उनके माथ हम लोग पहचान नहीं पाए। तो आप क्या कार्य करते हैं? यहाँ मैं ड्यूटी करता हूँ काउंटर पे ही। तो कितने राउंड फायरिंग किए? 6-7 राउंड फायर हुए थे। कितने लोगों के द्वारा फायरिंग की गई? 7-8 लोग थे। सबके हाथ में तमंचे वगैरह? जी, सब पे पिस्टल तमंचे।
वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और देश के लोगों के लिए एक बुरी खबर है। इसरो की एक वैज्ञानिक अब नहीं रही। भारत के मून मिशन यानी चंद्रयान 3 के काउंटडाउन की गिनती करने वाली आवाज अब हमेशा के लिए खामोश हो गई। वैज्ञानिक वलारमथी का हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया। तमिलनाडु के अरियालूर की रहने वाली वलारमथी का निधन रविवार को शाम को हुआ। उन्होंने राजधानी चेन्नई में अंतिम सांस ली। इस साल 23 अगस्त को चांद के उत्तरी ध्रुव पर लैंड करने वाले चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग के समय काउंटडाउन की सुनाई देने वाली गिनती को वलारमथी ने आवाज दी थी। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर PV वेंकट कृष्ण ने वलारमथी के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि श्रीहरिकोटा से इसरो के भविष्य के मिशनों की उल्टी गिनती के लिए वलारमथी की आवाज अब सुनाई नहीं देगी। चंद्रयान 3 उनका अंतिम काउंटडाउन था। उन्होंने कहा कि वलारमथी के निधन की खबर से बेहद दुख हुआ है। वहीं तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। विज ने कहा कि बहुत ही विवादित बयान दिया गया है। उसको शायद अल्प ज्ञान है। उन्हें मालूम नहीं कि सनातन वो है जो कल भी था, आज भी है और आने वाले कल भी रहेगा। ज्यादा विवादित बयान दिया है। उनको शायद अल्प ज्ञान है। उनको मालूम नहीं कि सनातन वो होता है जो आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। सनातन चिरकालिक होता है। महाभारत के युद्ध में युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण ने सब राजाओं को मौका दिया था कि वो अपना अपना पक्ष चुन लें। जो कौरवों के साथ जाना चाहते हैं वो कौरवों के साथ चले जाएं और जो पांडवों के साथ जाना चाहते हैं वो पांडवों के साथ जाएं। उसी प्रकार अब जो राजनीतिक अगला महाभारत होने जा रहा है उससे पहले I.in.D.I.A के सभी नेताओं को भी अपना पक्ष चुनना है। उनको बताना है कि वो स्टालिन की विचारधारा के साथ हैं या सच्चाई के साथ हैं, वास्तविकता के साथ हैं। वहीं G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली ट्रैफिक के स्पेशल CP सुरेंद्र यादव ने मीडिया के सामने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन की सेवाएं प्रभावित रहेंगी। बाकी मेट्रो स्टेशन यथासंभव चलेंगे। प्रगति मैदान के अलावा कोई मेट्रो स्टेशन पूरी तरीके से बंद नहीं होगा। सुरक्षा नियमों के पालन में एंटी एग्जिट में थोड़ी देर हो सकती है। के कोई प्रश्न है। एक जो मेट्रो सेवाओं के बारे में मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय वाला जो मेट्रो स्टेशन है वो वहाँ सेवा प्रभावित रहेगी। अगर किसी और इकाई या किसी से इस तरह का कोई कम्युनिकेशन हुआ है तो उसमें हम लोग करेक्शन कर देते हैं। अभी तक सिर्फ प्रगति मैदान का ही मेट्रो स्टेशन जो है वहाँ सेवाएं प्रभावित रहेंगी। बाकी मेट्रो स्टेशन यथावत चलेंगे। थोड़े टाइम के लिए 10 मिनट 15 मिनट के लिए एंट्री एग्जिट जो मूवमेंट्स का रहता है वो हम लोग जो सुरक्षा जो नियम होते हैं उनकी पालना करते हुए डिले हो सकता है एग्जिट एंट्री का। बाकी मेट्रो सेवाएं यथावत चलेंगी। नहीं, मैंने आपको बता दिया कि वो करेक्शन जो है कॉरिजोंडम उसका आ जाएगा। अब जो है मेट्रो सेवाएं यथावत चलेंगी। सिर्फ उस वक्त मूवमेंट के ये सोचना कि पूरी तरह से कोई मेट्रो स्टेशन बंद है प्रगति मैदान के अलावा वो सही नहीं है। उसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश की आवश्यकता ही नहीं है।
हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज और गाजियाबाद में अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 3 दिन की हड़ताल की घोषणा की है। बार एसोसिएशन की घोषणा के बाद प्रदेश भर के अधिवक्ता सोमवार से 3 दिन तक न्यायिक कार्य से अलग रहेंगे। घटना से गुस्साए अधिवक्ताओं ने कानपुर की भोगनीपुर तहसील परिसर में बैठकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना दिया है और जमकर नारेबाजी की है। वहीं हापुड़ और गाजियाबाद में अधिवक्ताओं के साथ हुई घटना को लेकर भोगनीपुर तहसील में पहुंचे सैकड़ों अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भोगनी एसडीएम को सौंप दिया है। आपको बता दें कि इस घटना को लेकर अधिवक्ता 30 सितंबर को भी न्यायिक कार्य से अलग रहे थे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज जो है धरना प्रदर्शन के लिए था और परसों जो है अगर आवश्यकता पड़ी तो गिरफ्तारी भी होंगी और उसके बाद आगे चलकर अगर जो निर्देश प्राप्त होगा प्रदेश का उस हिसाब से धरना प्रदर्शन अनशन आंदोलन सड़क तक लड़ाई लड़ी जाएगी। अधिवक्ताओं को न्याय दिलाना, जो उनके खिलाफ एफआईआर वगैरह हुई उसको वापस लेना और जिन्होंने ये सब किया है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना। ये धरना आपका कब तक चलेगा? ये बार काउंसिल के आह्वान पर ये 3 दिन चलेगा। वहीं रायबरेली में अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से ई रिक्शा में बैठे मां बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला लालगंज क्षेत्र के सूर्यवंशी ढाबा के पास का बताया जा रहा है, जहां लालगंज की ओर से गेगासो की तरफ जा रहे ई रिक्शा में तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ई रिक्शा में बैठी सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं मौजूदा लोगों ने घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर द्वारा प्राथमिक उपचार करने के बाद बेटे की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं दिल्ली में तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, आपके गठबंधन द्वारा सनातन धर्म का खुला अपमान किया गया है। आप चुप क्यों हैं? आप मंदिर सिर्फ दिखावे के लिए जाते हैं। ये पूरा ग्रुप वोट के लिए घोर अहिंदू बन सकता है। शांति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत बेशर्मी से भरी हुई है। इसका हम पूरा प्रतिकार करते हैं। और अंत में पुनः मुझे पूछना है, राहुल गांधी जी, उदयनिधि स्टालिन के इस वक्तव्य पर कि सनातन धर्म को जड़ समेत समाप्त करना चाहिए, इरेडिकेट करना चाहिए, इस पर आप खामोश क्यों हैं? क्यों चुप हैं आप? और नीतीश बाबू आपसे और तेजस्वी बाबू से क्या कहा जाए? नीतीश बाबू बात कर रहे थे कि मैं संयोजक बनूंगा। कुछ तो मुंह खोलिए कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए आप भी खामोश रहेंगे और तेजस्वी यादव भी खामोश रहेंगे। Shameful silence by Rahul Gandhi, by Congress President Mr. Kharge, by other leaders like Nitish Kumar, Tejasvi Yadav is not only baffling but shocking, to say the least. Will you go to any extent in pursuit of your vote bank politics? It is also against hatred of Sanatan Dharma. I would like to gently remind all of them, Rahul Gandhi in particular, that even the hundreds of years of Islamic rule could not uproot Sanatan Dharma. Hundreds of years of British rule could not uproot Sanatan Dharma. And what an irony! Today England is led by a leader as the Prime Minister who is an avowed Sanatani Hindu and openly declares it as such. Therefore, all their visits to temples, etc., is just phony, just show, no commitment. Mr. Rahul Gandhi, please open your mouth. You stand with Udayanidhi Stalin, or you are sailing with him or swimming with him. If you are swimming with Udayanidhi Stalin, you are bound to sink. I would like to gently remind you.
no power on earth can even remotely think of eradicating or uprooting Sanatan Dharma. It is eternal. It is permanent. It is the hallmark of India's heritage, India's culture, India's civilization. And I very strongly condemn the expressions used by Mr. Stalin that like dengue and malaria, we have to eradicate Sanatan Dharma. Sanatan Dharma has given a space to everyone, regardless of his or her caste or identity. Because the essence of Sanatan is, by tapasya, tap and dedication, even ordinary mortal can become a godlike. And there are thousands of examples like that. Thank you. Hello. अंग्रेजी में कोई मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।